हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जनाब, पहले मैंने वाटर साइन की रीडिंग की थी। अब मैं देखूँगी कि जून के मंथ में अर्थ साइन यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ किस तरह की रहेगी। ठीक है। मैं बहुत ही टिपिकल और बिल्कुल बिल्कुल मोनोटनस रीडिंग्स नहीं करूँगी जैसे मैंने वाटर साइन की। मैं बिल्कुल रैंडम सिर्फ आपकी लव लाइफ चेक कर रही हूँ कि आपकी जून के मंथ में अर्थ साइन यानी कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ क्या रहेगी। तो बाकी सारे साइन से हटकर हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने उसमें ऑरिकल्स यूज़ करे तो इसमें मैं टैरो यूज़ करूँगी, उसमें मैं मैसेजेस चेक कर सकती हूँ। बिकॉज आई कैन नॉट मैं एक डायरेक्शन की तरह रीडिंग्स नहीं कर सकती। तो लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि जून के मंथ में अर्थ साइन की लव लाइफ का सिनेरियो क्या रहेगा, उसके ऊपर ये पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव हैं। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, स्पेशली जो लोग अर्थ साइन हैं उनके लिए ये मैसेज होगा। तो जनाब, इंतज़ार ख़त्म, फोकस करते हैं। छोटी सी रीडिंग होगी, बहुत बड़ी रीडिंग नहीं है, बिकॉज़ ये सिर्फ़ और सिर्फ अर्थ साइन से रिलेटेड है। तो देखते हैं। कुछ लोग मेरे पास सुबह एक मैसेज आया, उन्होंने वॉइस नोट में कहा कि मैम, आपको वैसे भी 2-3 लोग यूट्यूब पे आपकी चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं, अब आपने उनके लिए एक और मुश्किल डाल दी। तो ये बात मुश्किल की नहीं है, जो भी है इट्स कोई किसी को कॉपी का वर्ड यूज़ करता है, कोई इंस्पिरेशन लेता है। तो देखें, अच्छी बात तो ये है कि आपको मल्टीपल फोरम से गाइडेंस मिल रही है। ठीक है। देखते हैं कि जून के मंथ में अर्थ साइन की लव लाइफ किस तरह की रहेगी। एक कार्ड फड़क के खुद ही नीचे गिर पड़ा है और ऐसा लग रहा है कि अर्थ साइन का मामला ज़रा ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि कार्ड्स जो हैं वो बहुत हैवी हो रहे हैं और हर जगह से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और राइट, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। अर्थ साइन की जून के मंथ में लव लाइफ कैसी रहेगी, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की जून के मंथ में लव लाइफ कैसी रहेगी। बहुत ही खट्टा मीठा सा हिसाब लग रहा है। जो लोग मैरिड हैं उनकी शिफ्टिंग नज़र आ रही है, हो सकता है घर बदलें, घर चेंज करें। और जो लोग मैरिड नहीं भी हैं लेकिन अगर वो इस ज़ोडिएक साइन से बिलोंग करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि उनकी शिफ्टिंग हो रही है, या तो उनके सैयाँ भैया कहीं इधर उधर शिफ्ट हो जाएंगे। ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। ट्रैवलिंग से ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में या आपके पार्टनर के थ्रू जो है वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे ठहराव सा आ गया, कुछ बहुत चीज़ें चल रही थी तो कुछ सुकून सा हो गया। ठीक है ना। किसी हार्डशिप से बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। आई विल टेक देम ऑल। ठीक है। एम्परर, 5 of Pentacles, 4 of Swords and 7 of Pentacles। और राइट, जून के मंथ में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की द वर्ल्ड कार्ड बॉटम ऑफ द डेक पर आया है। अगर आप लोगों की रिलेशनशिप में दोनों में से किसी एक के फादर अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं तो हो सकता है कि उनकी वजह से थोड़ा सा मसला हो। ठीक है, एक बात। दूसरी, अगर मैं बिल्कुल सीक्वेंस से स्टार्ट करूं तो एक क्लैरिटी नज़र आ रही है रिलेशनशिप को लेते हुए किसी डिसीजन को लेने की। जो लोग अर्थ साइन से बिलोंग करते हैं, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को अपनी लव लाइफ में किसी न्यू आइडिया का या किसी न्यू डिसीजन का ख्याल आए। आपको लगे कि जैसे अब मुझे ना ये चीज़ कर लेनी चाहिए, या तो आप अपने पार्टनर को लेकर कहीं शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं इसको लेकर कहीं चला जाऊं या कहीं और शिफ्ट हो जाऊं या कहीं चली जाऊं। एक ट्रांजिशन नज़र आ रहा है और वो इसलिए है बिकॉज़ आप सुकून चाहते हैं, आप इस रिश्ते में रहते हुए आराम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कंफर्ट हो। पॉइंट ये है कि थोड़े से फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जो लोग मैरिड हैं या जो लोग अनमैरिड हैं, अर्थ साइन में जिस तरह के भी हैं, दे आर वेटिंग फॉर न्यू ऑफ़र। एक कोई गुड न्यूज़ आ जाए, थोड़े से मामलात सेट हो जाएं, थोड़ी सी सेविंग डेवलप हो जाएं, कोई ऐसा काम सेट कर लूं जिससे मेरा रिलेशनशिप भी सही रहे और मेरी फाइनेंशियल हालत भी सही रहे। मैं जो हूँ वो अर्थ साइन इट्सेल्फ बहुत ही अर्दी एनर्जी होती है, बहुत मटीरियलिस्टिक एनर्जी होती है। ये साइन ही ऐसा है जो कि बहुत प्रैक्टिकल होता है और इसमें मैं देख सकती हूँ कि ज़्यादातर आपके पेंटिकल्स आ रहे हैं। दूसरे एंड पर अगर मैं देखूँ तो आपके पार्टनर
आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत अथॉरिटेटिव है। अब आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हैं या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हैं, बहुत ही ज़िद नज़र आ रही है, और ज़िद ऐसी नज़र आ रही है कि हमेशा मुझे इनके आगे सरख़म करना पड़ता है, हमेशा मुझे इनके आगे झुकाना पड़ता है। ये हमेशा अपनी ज़िद के आगे मुझको जो है ना वो साइड पर लगा देते हैं, हमेशा मुझे ऐसा फ़ील कराते हैं कि मैंने अब छोड़ा तुम्हें, तब छोड़ा तुम्हें। उसके अलावा आप थोड़ा सा ना अपनी इस सिचुएशन की वजह से, एक लेफ़्ट आउट फीलिंग की वजह से, आपके जून के मंथ में लव लाइफ ऐसी हो सकती है कि आप थोड़ा सा रेस्ट पोजीशन में चले जाएं। आपको डर लग रहा है किसी बात का, रिश्ते के ख़त्म हो जाने का। ये जो मैंने फादर एलिमेंट बताया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कंट्रोल करता है आपको, अपना ही पार्टनर बड़ा पपेट फील होता है, या फिर आपको अपना आप अपने पेरेंट्स के सामने बहुत पपेट फील होता है कि मैं चाहूँ भी तो अपनी आवाज़ नहीं बुलंद कर सकता, मैं चाहूँ तो अपने राइट के लिए भी नहीं बोल सकता, मैं चाहूँ तो अपनी लव लाइफ के लिए भी नहीं बोल सकता, मेरी क्या ख्वाहिश है। ये एक बहुत ही सप्रेस्ड और कंट्रोल सी चीज़ नज़र आ रही है। जून के मंथ में आपके ऊपर रूलिंग होगी, जून के मंथ में आपकी लव लाइफ कंट्रोल चलेगी, आप चाहते हुए भी अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करते हुए नज़र आ रहे। जून के मंथ में आपको बहुत ज़्यादा अपने ही रिलेशनशिप में, अपनी ही लव लाइफ में बहुत लेफ़्ट आउट फील होगा। आपको एक, जैसे कहना, अगर मैं ये कहूँ कि तलवार लटक रही है तो तलवार लटकेगी, ऐसा होगा कि तलवार लटक रही होगी कि मैं इस तन्हाई को कैसे ख़त्म करूँ, मैं इस अकेलेपन को कैसे ख़त्म करूँ, क्यों बार बार मुझको रिलेशनशिप में रहते हुए भी एक अकेलापन महसूस होता है, क्यों मुझे अपनी पार्टनरशिप में रहते हुए भी मुझे एक पार्टनर्ड बॉन्डिंग फील नहीं होती। आप बहुत अरसे से अपनी लव लाइफ के अंदर कोई प्रोग्रेशन चाह रहे हैं। अगर आपने अपने रिलेशनशिप को बहुत साल दिए हैं, आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, तो इस दफ़ा जून के मंथ में ऐसा लग रहा है कि जैसे आप चाहते हैं कि मुझे अब रिवॉर्ड मिल जाए, अब मेरा रिलेशनशिप एक पपेट ओरिएंटेड ना हो, अब मेरे रिलेशनशिप में कोई मुझको बार बार मेरे फाइनेंसेस की वजह से धुतकारे ना। मेरी लव लाइफ जो है वो क्या फाइनेंसेस की नज़र हो गई है, मेरी लव लाइफ क्या इन्वेस्टमेंट्स की नज़र हो गई है, मेरी लव लाइफ में जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। मतलब इस तरह का मतलब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। अगर आप प्रैक्टिकली या फिनेंशियली सही नहीं हैं तो जैसे लव लाइफ इस मामले में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। आपको हो सकता है किसी ने डेडलाइन दे दी हो, आपके पर्सन ने आपको कह दिया हो कि बस अब तुम्हें ये हर हालत में करना पड़ेगा, सेटल होकर दिखाओ, सेटल होकर करना पड़ेगा, वरना फिर ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हो सकती हैं। दूसरे एंड पर जो लोग मैरिड हैं वो अपनी लव लाइफ को अगर देखना चाह रहे हैं, यानी स्पाउस की फॉर्म में, तो आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करेगा। आप चाहेंगे कि आपको मैक्सिमम लेवल पर तन्हाई मिले, जिसका इम्पैक्ट आपके पर्सन के ऊपर, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड जो कि आपके स्पाउस कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको नोटिस करेंगे। लव लाइफ की बात हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं देख सकती हूँ कि बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप जो अर्थ साइन से बिलोंग करते हैं उनके फाइनेंसेस का एक बड़ा गेम यहाँ पर नज़र आ रहा है। अभी मैं फीलिंग्स निकालूंगी तो हो सकता है इसमें भी पता चल जाए कि क्या आपके लव लाइफ फाइनेंसेस की वजह से इफ़ेक्टेड है, इन्फ्लुएंस्ड है। वो खुद ब खुद कार्ड आ जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपकी लव लाइफ पूरी की पूरी इस घेर में, इस हिसार में फंसी हुई नज़र आ रही है कि जैसे किसी की वजह से आपको हर वक्त धड़का लगा रहता है कि इन्होंने मुझे अब छोड़ा और इन्होंने मुझे तब छोड़ा। यहाँ आप देख सकते हैं एम्परर के फ़ौरन बाद जो है ना 5 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इटसेल्फ, जो कि ये शो कर रहा है कि जैसे निकलो बाहर, फ़ौरन निकलो। हो सकता है ये आपकी ख़ुद की भी एक वो हो रही हो, एंजाइटी, क्योंकि क्लैरिटी नज़र आ रही है फ़ैसला लेने के लिए। जून के मंथ में साफ नज़र आ रहा है कि आप कोई डिसीजन मेकिंग करेंगे, आपको लगेगा बस अब ये एक नया प्लान है और ये अक्लमंदी का फ़ैसला, ये मुझे कर लेना चाहिए। अगर अब मैंने नहीं किया तो हो सकता है थोड़ा सा ब्रेक थ्रू हो जाए, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो जाए। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दूसरे एंड पर अगर मैं देखूं तो ये चीज़ आपको मेंटल पीस दे रही है। आप अपनी लव लाइफ में एक्चुअली स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आपको लग रहा है कि ये करना पड़ेगा। इसको स्टेबलाइज़ करने के लिए अगर आप ये एफ़र्ट कर रहे हैं कि भाई अगर ये सुकून चाहिए ना तो बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, कोई सॉलिड बिगिनिंग करनी पड़ेगी, कोई अच्छा गोल सेट करना पड़ेगा ताकि ये फाउंडेशन सेट हो सके। किसी को अगर मात देनी है, कोई ज़िद दिखा रहा है, कोई अड़ियल दिखा रहा है, कोई अड़ीपन कर रहा है, तो मुझे इसको करवाने के लिए मुझे ये शो करना पड़ेगा कि येस आई कैन डू इट। लेकिन मुश्किल है ये चीज़ें, जस्ट बिकॉज़ आपको मोहब्बत निभानी हो या मोहब्बत को सस्टेन करना हो,
आपकी कमर को जो है ना वो ज़रा सीधा होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जून के मंथ में अगर मैं अर्थ साइन की लव लाइफ को देखकर कहूँ तो यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट ताकि आप अपनी फाइनेंसेस को ना बैलेंस कर सकें, ठीक है। अब देखते हैं कि जून के मंथ में अर्थ साइन की लव लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में आपकी फीलिंग्स कैसी रहेंगी। आप टॉरस हैं, कैप्रिकॉन हैं, वर्गो हैं, ये आपका स्टार साइन होना चाहिए। अर्थ साइन की रीडिंग कर रही हूँ मैं। जून के मंथ में आपकी लव लाइफ से रेलेवेंट आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी, ठीक है। जून के मंथ में अर्थ साइन की लव लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी। वेरी सून एंड वेडिंग, इसको आप पहले ले लें या इसको आप पहले ले लें। अगर आप लोग अर्थ साइन हैं तो दोनों के एंड पर कोई भी चीज़ पहले हो सकती है। अगर यहाँ जो मैं सेटलमेंट ऑफ पोजीशन की बात करी, हो सकता है आप लोग अपनी शादी को फिक्स कर रहे हों और इसको फिक्स करने के लिए देखिए क्लियरली डिसाइड, इसका मतलब इफ़ यू मेट योर पर्सन तो ये स्पॉट ऑन है कि आप इसको फ़ौरन प्रपोज कर दें। अगर आपको कोई और पर्सन मिल गया है जिसको आपको लगता है बिल्कुल ठीक है, आप उससे अर्ज अपनी डिमांड शो कर दें, आई वॉन्ट टू मैरी यू। इट्स अ हाई टाइम बिकॉज शादी यहाँ नज़र आ रही है बहुत सारे लोगों की जो कि अर्थ साइंस से बिलोंग करते हैं। ये सिचुएशन इन्वॉल्व हो रही है शादी की तरफ, तो बिग पॉसिबिलिटी कि जून के मंथ में कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में प्रोग्रेशन की तरफ जाएं। समहाउ ये फीलिंग से रिलेटेड है, तो इट्स अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप ये फील कर सकते हैं कि इस रिश्ते में पोटेंशियल है, इस रिश्ते में क्लियरली डिसाइड कर लेना चाहिए बिकॉज अगर हमारा रिश्ता इस तरह का रहा तो इसमें शादी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। अगर आप अर्थ साइन हैं और किसी ऐसे इंसान से दिल लगा बैठे हैं जिसकी ज़िंदगी में ऐसा मामला है, तो हो सकता है गॉड फॉरबिड आप उस इंसान की शादी होते हुए देखें। आपकी फीलिंग्स की बात हो रही है तो आप किसी हद तक ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आप इस रिलेशनशिप को शादी में बदल सकते हैं। अब ये फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स पर तो किसी का भी इख्तियार नहीं। यू मेट योर सोलमेट, जैसे मैंने अभी कहा था, तो आपको शायद ये जो यहाँ क्लियरली डिसीजन मेकिंग की बात है, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप किसी इंसान के लिए एफर्ट करें क्योंकि आपको लग रहा है कि ही और शी इज़ द वन जिसके लिए आप स्टैंड ले सकते हैं। ये पर्सन ख़तरा भी हो सकता है और इस पर्सन के आगे आप थोड़ा सा बड़ा नुकसान भी बेयर कर सकते हैं। क्या है मसला, आई हैव नो क्लू, ठीक है। तो जनाब आपकी फीलिंग्स किस तरह की रहेंगी, आप इन्जॉय करेंगे, आप टाइम तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, मैंने अभी ये सेंटेंस स्टेटमेंट कही थी और यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक का कार्ड आ गया है। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग में रहें बिकॉज़ यू आर वेरी पॉजिटिव, आप बहुत कमिटेड और बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। आप बड़ी बड़ी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करने की फीलिंग्स में नज़र आ रहे हैं। तो मे बी अगर आप हल्की फुल्की सी एफ़र्ट शो करें, जो कि नज़र आ रहा है आप जून के मंथ में इस तरह की फीलिंग्स में रहेंगे, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि कोई आउटकम नज़र आ सकता है, ठीक है। तो जून के मंथ में अर्थ साइन की क्या लव लाइफ पर इम्पैक्ट होगा, आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी, इस तरह की रहेगी, और आपके जून के मंथ में आपकी फीलिंग्स किस तरह की रहेंगी अर्थ साइन की स्पेशली, तो वही नज़र आ रहा है। कीप एन ओपन माइंड, आपको अपना जहन थोड़ा सा कुशादा रखना होगा। हो सकता है ये पर्सन इतना डिफरेंट हो जिसके लिए आपको कन्विंस करना मुश्किल हो। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, ये उन लोगों से रिलेटेड है जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि अर्थ साइन होते हुए किसी ऐसे इंसान से भी दिल लगा बैठें जो या तो सेकेंड ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहा है, बिकॉज पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, साइंस आर कॉशनिंग यू। देखिए भाई, अगर मोहब्बत की है तो इस बात के लिए तैयार रहें कि लोग बगावत करेंगे, लोग आपके एंटी होंगे, और अगर आप मोहब्बत पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं तो फिर ये लोग आपके हैप्पी तो होंगे लेकिन आपका रगड़ा टाइट होने वाला है। तो जून के मंथ में अगर मैं कहूँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन को, तो एफर्ट करना ज़रूरी है। एंड आई एम वेरी मच श्योर बिकॉज आपका डिसीजन मेकिंग से पहला कार्ड स्टार्ट हो रहा है।
तो जून के मंथ में अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी आपकी लव लाइफ को लेकर इस तरह की नज़र आ रही। इट्स अ शॉर्ट वीडियो, इट्स अ वेरी क्विक वीडियो जस्ट टू शेयर अबाउट द लव लाइफ कि आपकी लव लाइफ कैसी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अर्थ साइन अपने प्रैक्टिकल लाइफ के मामलात में उलझते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो लव लाइफ का मामला ज़रा सो रहेगा। ठीक है, कुछ भी आपको पूछना हो, आपको लगे कि हाँ ये बात तो किसी हद तक मेरे साइंस को लेकर बिल्कुल ठीक है, तो यू वांट टू गेट एनी सॉर्ट ऑफ अ क्लैरिटी, यू वांट टू आस्क समथिंग, आप कुछ पूछना चाहें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई एम अवेलेबल। टेक वेरी बेस्ट केयर, बाय बाय।